तो खबरें की शुरुआत कर लेते हैं। और जैसा कि देखिए, बिहार की राजनीति ऐसी है कि हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ नया होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ इच्छा जताई, हालांकि वो पत्रकार से बात कर रहे थे, वो भी औपचारिक तौर पर नहीं। बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी इच्छा जताई जिस पर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। हालांकि देखिए, पहले भी बात की जाए तो ये कई बार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र में जाने और उपराष्ट्रपति बनने की चर्चाएं अब जोरों पर हैं। दरअसल सीएम बुधवार को कुछ पत्रकारों से ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे। उसी दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि वो सभी सदन के सदस्य रह चुके हैं। विधायक की बात कर ले, एमएलसी सांसद बन चुके हैं, सिर्फ राज्यसभा ही वो नहीं जा सके। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद चर्चाएं होने लगी है कि राज्यसभा के जरिए बीजेपी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना सकती है। वहीं बीजेपी विधायक इस खबर को लेकर उत्साह में है, लेकिन देखिए, विपक्ष इस पर तंज भी कस रहा है और जेडीयू कह रही है ये सिर्फ अफवाह है। वो जहां भी जाएंगे लाजवाब काम करेंगे, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं बिहार के। और बिहार में तो कष्ट होगा, हम लोगों को दुख होगा, लेकिन वो जहां जाएंगे हम लोगों की शुभकामना है और इसी तरह देश की सेवा वो करते रहें। चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग के शीर्ष नेता हैं और देश के सर्वोच्च पद पर मुख्यमंत्री जी जाएं। इससे बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए क्या हो सकता है कि हम लोग के नेता राज्यसभा चले जाए। वही एक सदन है जो मुख्यमंत्री से छूटा हुआ है, तो सदन के सदस्य बने और देश के सर्वोच्च पदों पर पदस्थापित हो, ऐसी शुभकामना हम लोग का है और हम लोग सहृदय स्वागत करते हैं भाजपा परिवार इसका। आप देखिए, क्या करना है नहीं करना, राजनीति उनको करनी है। अब कभी प्रधानमंत्री की मटेरियल बन जाते हैं, कभी उपराष्ट्रपति का मटेरियल बन जाते हैं, कभी राष्ट्रपति की भी चर्चा होने लगती है, कभी बिहार की राजनीति से संन्यास लेने की बात चल रही है। अब क्या करना है नहीं करना है उनको निर्णय लेना है। आप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो आपको लगता है कि अब उपराष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बने अब उपराष्ट्रपति बनेंगे तो और अच्छा है। मैम, अपराध बढ़ रहा है तो और अच्छा है ना। ये बात मुझे मालूम नहीं है, ये हवा में चर्चा चलती रहती है और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती रहती है। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना हमारे लिए शेषकर नहीं होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि निराधार है तो बनने और नहीं बनने का कयास लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये सब निराधार है और ये बस अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, इस पर सियासत भी हो रही है और तमाम अटकलें भी लगाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि विपक्ष तंज भी कस रही कि आखिर नीतीश कुमार को क्या क्या बनाएंगे बीजेपी। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू इस पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, अटकलों की बात की जाए राजनीति में होती रहती है, लेकिन बिहार में जो अटकलें लगाई जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, क्या मायने समझे इसके? देखिए, सीक्वेंस भी कुछ ऐसा ही बन रहा है जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। आप देखेंगी, पिछले दिनों बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई और उसके बाद लगातार वो जो अफवाहों का दौर है वो चल निकला है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, आप देखेंगी कि बिहार में योगी मॉडल चाहिए, बीजेपी का मॉडल चाहिए, मोदी मॉडल चाहिए। इसके अलावा अब जो नई चर्चा आ रही है वो बातों बातों में नीतीश कुमार ने पत्रकारों को ये कह दिया कि राज्यसभा ही एक ऐसा जगह है जहां पर वो अब तक नहीं जा पाए हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा के जरिए उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट खुद नीतीश कुमार के तरफ से पत्रकारों के बीच में आया था, इसलिए चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया। और ऊपर से बीजेपी के जो विधायक हैं वो काफी उत्साहित हैं इस बयान को लेकर। आपने हरिभूषण ठाकुर का बयान सुना होगा, वो काफ़ी खुश थे। उनका कहना था कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, जहां भी जाएंगे बहुत बेहतर काम करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर हरिभूषण ठाकुर का स्टेटमेंट आपने देखा, पवन जायसवाल का स्टेटमेंट देखा, वो बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इस चर्चा को बल भी मिलने लगा है कि क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं की सुनेंगे, श्रवण कुमार से बातचीत हुई हमारी, मंत्री, इसके अलावा मंत्री और भी मंत्रियों से बातचीत हुई है, मदन सहनी से बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह, महज अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर अटकलों का बाजार बहुत तेज़ी से गर्म है और जो हालात हैं, अगर आप देखेंगे कि आने वाले 1-2 महीने में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्धारण
होने जा रहा है, चुनाव होगा और उस पर अंतिम फैसला होगा। बिल्कुल तो चर्चाओं का आशुतोष, अगर बाजार राजनीतिक समीकरण को भी हम समझें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर आप देख ही रहे हैं कि अभी बिहार में है, तो क्या वाकई कई बार ये निकल भी चुका है, कई विधायक कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो बीजेपी से होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है इस अटकलों पर ऐसे बयानबाजी और हवा दे देती है? नहीं, यही वजह है। अटकलें बहुत ज़्यादा थीं और ऊपर से मुख्यमंत्री का जो ऑफ रिकॉर्ड ही पत्रकारों के सामने जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट पर मुहर लगती हुई दिख रही है। जो सोच रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उस पर एक तरह से मुहर लगती हुई दिख रही है। हालांकि जब तक मुख्यमंत्री खुद स्टेटमेंट नहीं देते हैं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बीजेपी इस अफवाह से काफ़ी उत्साहित है, बीजेपी के नेता खुश हैं, जेडीयू खेमे में थोड़ी निराशा दिख रही है। सच्चाई क्या है, सच्चाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जानते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर चर्चाएं आम रहती हैं कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेते हैं तो वो सीधा सतह पर नहीं आता है, फैसला होने के बाद लोगों को इसकी जानकारी होती है और आमतौर पर जिन फैसलों की चर्चा बाजार में हो जाती है वो जमीन पर नहीं उतर पाती है। तो ये चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर के होती हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो चर्चा हो रही है उपराष्ट्रपति को लेकर, राज्यसभा को लेकर, उसमें कितना दम है, क्योंकि हालात, परिस्थितियां और चूंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है तो सभी चीज सीक्वेंस जो है लगभग सेट होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, और अपने जगह पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा ही, राजनीति में कब क्या हो जाए ये भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, बजट